नमस्कार पिथौरागढ़। देखिए भाई, हाल ही में एलएसएमबीजी कॉलेज और एसएसजी यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया था इंडियन आर्मी ने, जिसमें से जो है कुछ एनसीसी के कैडेट्स जो थे वो सीमा दर्शन के लिए जा रहे थे। एनसीसी फॉरवर्ड एरिया कैंप वो लगने वाला था और अभी जो है हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं दो एनसीसी कैडेट जो कि यार पूरा बॉर्डर एरिया जो है ना हमारे पिथौरागढ़ से लगता वो सब देख के आ चुके हैं। और इंडियन आर्मी की लाइफस्टाइल क्या होती है, कैसा है सब कुछ, वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, सब आइए उनसे जानते हैं, मिलवाते हैं उनसे आपको। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम बढ़िया सर। वहाँ जब उतने बड़े बड़े पहाड़ों में आप गए तो कैसा लगा आपको? क्या अनुभव रहा आपका? सबसे पहले तो एक्साइटिंग था क्योंकि नई प्लेस थी और बॉर्डर एरिया था, तो हर कोई एकदम हर किसी के रीच पे जगह नहीं होती है। और आर्मी के साथ थे तो कुछ ऐसी जगहों पे जाने को मिला जहाँ नॉर्मल पर्सन जा नहीं सकता है। तो एक्साइटेड मोमेंट था और नई नई चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली। सर, आर्मी के साथ जा रहे हैं तो जोश कम हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। फॉरवर्ड एरियाज़ में थे। और दूसरी बात, वहाँ पे पहाड़ हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमने आर्मी के भी देखे, व्हीकल्स। और हम खुद भी स्टैलियन व्हीकल में गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी था और चैलेंजिंग भी था, क्योंकि जब वो चल रहा था तब तो मज़े भी आ रहे थे, लेकिन जब झटके पड़ रहे थे तो पूरे हालत ख़राब हो चुकी थी रास्ते में। मतलब यार, आप तो आर्मी, हमारे जो इंडियन सोल्जर हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं वो एकदम देख कर यस, हमने बहुत एक क्लोज एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ का आज। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए, आप गए हैं उससे पहले आदि कैलाश की? नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। अच्छा, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम। तो फिर तो पक्का आपके माइंड में ना एक मैप बन रहा होगा यार, ऐसा होगा। तो असल में जब आप वहाँ पहुँचे तो कैसा था सब कुछ? क्या रियलिटी थी ग्राउंड लेवल पे? कैसा था बॉर्डर एरिया? जैसे हमने वीडियोस वगैरह और जितने भी ब्लॉग्स वगैरह हमारे क्रिएटर्स वगैरह बनाते हैं, हमने मोस्टली ये देखा कि जो ब्यूटी है एज इट इज़ है। और एक ऐसा एरिया है जहाँ हर कोई अभी मैक्सिमम लोग पहुँचे नहीं है, तो वो नीट एंड क्लीन है। और आर्मी जो मोस्टली आर्मी प्रोन एरिया है, जो आर्मी वाले अपना हिसाब से अपना करते हैं। और क्या कहते हैं, सेफ़ एरिया है। जैसा कि लोग सोचते हैं कि नहीं बॉर्डर एरिया है, तो उस हिसाब से टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत अच्छा एरिया है। सर, जैसे एक टिपिकल बॉर्डर इमेज आती है कि काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरिया होगा और आइसोलेटेड एरिया होगा, बट जब हम जोलिंगकोंग विलेज में गए थे तो वहाँ पे हम जब हमने वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करा तो उन्होंने बताया कि आर्मी रेगुलर कैंप्स करती है और आर्मी का एक गुडविल स्कूल भी है वहाँ पे गुंजी के अंदर। तो ये देख के काफ़ी खुशी होती है कि आर्मी इतना ज़्यादा काम कर रही है, जिससे कि बॉर्डर एरियाज़ में भी अब लोग रह पा रहे हैं। जैसे पहले गुंजी में था कि वहाँ से ठंडियों के टाइम पे लोगों को नीचे आना पड़ता था, माइग्रेट करना पड़ता था, और बाद में वो गर्मियों के टाइम पे जाते थे। बट अब BRO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जब रोड्स वहाँ पे बन चुकी हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी हो पा रही है वहाँ पे रहने की, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल रही हैं क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन है और भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें देख के समझ आ रहा है कि देश जेन्युइनली डेवलप भी कर रहा है बॉर्डर रीजन्स पे भी। तो बॉर्डर एरिया में जो वहाँ लोकल लोग हैं उन लोगों से मिले आप? यस सर। तो इंडियन आर्मी और लोकल लोगों का जो कनेक्ट है वो कैसा लगा? हम एक रोंगकोंग विलेज है, वहाँ गए हुए थे, तो हम लोगों ने वहाँ के सिविलियन से बात करी। तो हमने मोस्टली ये पूछा कि आपको सुविधा वगैरह मिलती है, तो वो यही कह रहे थे कि पहले के टाइम पे जो कंडीशन थी उसके हिसाब से वो लोग नीचे धारचूला की तरफ शिफ्ट हो जाते थे ठंडियों के टाइम पे। अब उनको मोस्टली अपना जितना भी रिसोर्स वगैरह सब कुछ ऊपर ही मिल जाता है। आर्मी टाइम पे वहाँ मेडिकल कैंप वगैरह लगाती है, और जैसे अगर किसी को मेडिकल इशू हो गया तो बहुत बार आर्मी वाले उनको वहाँ से नीचे धारचूला और वहाँ उस साइड के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ सुविधा ज़्यादा है उस तरफ को ले जाते हैं। और आर्मी वालों को टाइम पे सपोर्ट देते रहते हैं सिविलियंस को साइड। जब आप आदि कैलाश के सामने पहुँचे और आपने देखा वहाँ पर कैलाश है, कैलाश पर्वत है और ओम पर्वत है सामने पे, तो वो अनुभव कैसा था? क्या सोचा था रियलिटी में? मतलब कैसा लगा आपको? जैसे कि अभी तक का फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ही देखा था। जैसे कि हम आदि कैलाश पहुँचे तो बहुत सारे जो भक्त थे वहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचे हुए थे। हमारे भी एक मन में था कि शिव के इतने नज़दीक जाके हम उनका दर्शन करें, और जितनी हमारी मनोकामना वगैरह है वो हमने शिव के सामने रखी। बहुत क्लीन एरिया है टूरिज्म के हिसाब से भी, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, महाराष्ट्र, गोवा, केरल साइड से। तो बहुत एक एक्साइटिंग मोमेंट था और क्यूरियोसिटी थी कि कैसा है। तो जैसा हमने सोचा था कि हाँ ऐसा है तो वैसा ही। तो आपको कैसा लगा, मतलब जब दर्शन आपने करे? बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि तो उनके जो भी श्राइन्स हैं या फिर जो भी माउंटेन्स उनसे एसोसिएटेड हैं वो देखना तो हमेशा अच्छा ही लगता है। और कैलाश गए, आदि कैलाश खुद में ही बहुत एक खूबसूरत जगह है, और साथ ही में जो वहाँ पे मंदिर बना है और गौरी कुंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस थी। साथ ही स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंस भी है वहाँ की।
और जैसे हम रास्ते में जा भी रहे थे तो काफ़ी सारे नारे वगैरह भी चलते रहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। देखिए आप काला पानी में रुके होंगे, Yes, है ना? sir. तो वहाँ पे जो है काली नदी का संगम स्थल है, तो उधर पे मंदिर भी है काली मैया का, वहाँ पे गए आप? यस सर। क्या लगा वहाँ पे जाके? मतलब मुझे सवाल मैं पूरा एकदम क्लियर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ वहाँ पे आपने क्या देखा? एक स्पिरिचुअली एनर्जी बहुत अच्छी थी, एक कनेक्शन था गॉड से कि हम बहुत वो हैं, क्लियर हैं। हम लोग जितनी भी हमारी पूरी हम सब साथ में गए हुए थे, हम लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ बैठ के मंदिर पे भजन कीर्तन वगैरह करा, तो एक जो सराउंडिंग थी वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो गई थी और क्या कहते हैं, दर्शन करके बहुत आनंद आया। तो वहाँ पे से काली मंदिर के साथ ही व्यास वैली भी दिख रही थी और व्यास गुफा भी थी। और महर्षि वेद व्यास हिंदुज़म में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सेज रहे हैं जिन्होंने महाभारत की रचना भी करी है। तो वो केव देखना भी और उसका इतिहास जानकर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे देख के। काफ़ी वेल मेंटेन भी है वो जगह, अच्छी तरीके से मंदिर जिस तरीके से बनाया गया है आर्मी द्वारा, वो भी अच्छा लगा। ओके, देखिए उन जगहों के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली है जो जगहें आप देख करके आए हैं, जैसा आपका अनुभव था जो था। लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा, हमने शुरुआत में बात करी थी कि आप इंडियन आर्मी की उसी व्हीकल में गए जिसमें जवान हमारे जाते हैं, वो झटके वो सब कुछ वैसा ही आपको फील हुआ है ना, सब कुछ। तो आप जब वहाँ गए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इंडियन आर्मी के अंदर जाके उनके देखे, जैसे गन्स हो गए, कुछ और इक्विपमेंट्स, और जिनके बारे में आपने फिर डिटेल्स जानी और आपको लगा कि अच्छा असल में ऐसा होता है? सो सर वहाँ पे हमने काफ़ी सारे राइफ़ल्स देखी, जैसे कि AK-203 जो इंडिजिनसली अब इंडिया में प्रोड्यूस करी जाने वाली है रशिया के कॉपरेशन के साथ। 6 और राइफ़ल्स भी देखी हमने वहाँ पे। उसके अलावा LMGs, MMG और मल्टीपल टाइप के स्कोप्स को देखा, और आइडिया फोर्ज के द्वारा एक बनाया हुआ ड्रोन भी देखा हमने वहाँ पे। अच्छा। Yes, तो इसमें हमें देखने को मिला कि जेन्युइनली इंडिया अब इंडियनाइजेशन के ऊपर भी काम कर रहा है। इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स भी अब आर्मी के अंदर प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा था देखने में। जैसे कि मैक्सिमम जो वेपन्स थे अब वो इंडिया में बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे कि हमारा इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया का, तो आर्मी और जो गवर्नमेंट है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है। तो हमें अच्छा लगा कि हमें बाहर से वेपन्स इंपोर्ट ना करके हमारे इंडिया पे खुद से बन रहे, जिसके लिए हमारी इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ेगी और स्ट्रांग होगी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आप लोगों से। आप देखिए सीमा दर्शन करके आप यहाँ पर आ चुके हैं, इसमें अगर आपको इंडियन आर्मी के लिए 2 शब्द कहने हों और SSJU यूनिवर्सिटी LSMPG कॉलेज के लिए कोई शब्द कहने हों तो आप क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी के लिए, जैसे कि आर्मी का मोटो ही रहता है लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, तो हमने आज वो एक्सपीरियंस भी कर लिया कि ये कोई ऑर्डिनरी लाइफ तो नहीं है। चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं लेकिन लाइफ काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग भी है ऊपर और बहुत सारे रीजन्स में। और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए हम थैंक यू ही कह सकते हैं अभी के लिए तो, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा एक प्रोग्राम आर्मी के साथ इनिशिएट किया है। तो थैंक यू।